ज्ञान का ले आए कलश, आओ चले आज उनसे मिले। संगम की इस बेला में हम सबके प्यारे प्रभु, सद्ज्ञान का ले आए कलश, आओ चले आज उनसे मिले। संगम की इस बेला में काबू से आती है उनकी सदा कि आओ मेरे प्यारे बच्चों आओ। जन्मों से जिसके तुम हकदार हो, पावन बनो और बरसा पाओ। सद्ज्ञान के हीरे लो, अज्ञान का मुझको दो। रहबर हमें ऐसा मिला, आओ चले आज उनसे मिले। संगम की इस बेला में हम सबके प्यारे प्रभु, सद्ज्ञान का ले आए कलश, आओ चले आज उनसे मिले। संगम की इस बेला में ओम शांति। रोज 5 केले खाने वाली, स्वयं और बाप को देखने वाली नेचुरल ब्यूटीफुल आत्माओं को 2 नवंबर की गॉडली मॉर्निंग। दीपावली के बाद आज से नव वर्ष की शुरुआत, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। और कौन सा समय है ये? तकदीर बदलने का, भाग्य का सितारा चमकाने का, फॉलो फादर करने का, सदा खुश रहने का, खुशियाँ बांटने का, जीवन मुक्ति पाने का, देह के सब धर्म भूलने का, सबको सुख देने का, पर कैसे? श्रीमत अनुसार। विहंग मार्ग की सेवा करने का, मन मनाभाव होने का, आत्मिक बॉम्ब बनने का। दुनिया वाले कौन से बॉम्ब फोड़ रहे हैं? हमें आत्मिक बॉम्ब बनना है, यही समय है। और दुआएं कमाने का, आदि आदि और भी पॉइंट मुरली से निकाल सकते हैं। और कैसे करना है ये सब सुनते हैं आज की 2 नवंबर 2024 की साकार मुरली में। 2 सबको 2 दुआएं 2 देते चलो। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। ये छोटा सा युग है, लीप युग है, बाबा कहते हैं तकदीरवान बनने का युग है। इसमें हम जितना चाहें, इसमें हम अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हैं। कैसे चमकाएंगे? बाबा हमें मुरलियों में डायरेक्शन देते रहते हैं। तो श्रीमत अनुसार हम अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हैं इस संगम युग में। प्रश्न है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? उत्तर में बाबा कहते, फॉलो फादर करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है। फॉलो फादर करने से बाप समान ऊंच बनेंगे, इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। फॉलो फादर, निराकार में शिव बाबा को, साकार में ब्रह्मा बाबा को, और मदर ब्रह्मा बेहद की माँ गुप्त है,
तो बाबा कहते हैं कि देखना है तो किसको देखो, बाप को ही देखो, और फॉलो फादर करते करते पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। एक्यूरेट फॉलो करना है। दूसरा प्रश्न है आज, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? कौन से बच्चे बुद्धू हैं? उत्तर, जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं, वह बुद्धू हुए ना। बाबा मिल गए फिर भी खुश नहीं है, भगवान मिल गए उसके बाद भी खुश नहीं है, तो बुद्धू ही है ना। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी न रहे तो बुद्धू ही कहेंगे ना। सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी के जो बच्चे हैं वो नहीं खुश होंगे तो फिर बुद्धू ही है ना। ओम शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे हो लकी सितारे, तुम जानते हो हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से हम पवित्र बन करके घर जाएंगे। यहाँ बैठे यह ख्याल करते हो ना, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं, वे सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, लेकिन मुक्ति का अर्थ क्या है समझते नहीं। कोई कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, फिर आए ही नहीं। उनको यह पता ही नहीं है कि हमको इस चक्र में जरूर आना ही है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी लकी सितारे हैं। हम आत्माएं हैं जो अपने 5000 वर्ष में हम कब क्या थे ये हम दर्शन कर सकते हैं, तो हम ही लकी सितारे हैं। तो चक्र फिराना है और चक्रवर्ती राजा बनना है। लकी कहा जाता है तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप साहूकार होते, कोई बाप गरीब भी होते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको तो बेहद का बाप मिला है, जो जितना लकी बनने चाहे वो बन सकते हैं, जितना साहूकार जो बनना चाहे बन सकते हैं। हाँ, स्वर्ग में हमें क्या बनना है ये तो हमारे हाथ में है। बाबा ने तकदीर की तस्वीर बनाने की कलम हमारे हाथ में दे दी है। लिखो स्क्रिप्ट अपनी अपनी, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना जो बनना चाहेगा वो बन जाएगा। बाप कहते हैं जो चाहे पुरुषार्थ से लो, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कर जितना ऊंच पद लेना हो ले सकते हो। ऊंच ते ऊंच पद है या लक्ष्मी नारायण। याद का चार्ट भी जरूर रखना है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना ही है। बुद्धू बनकर ऐसे ही नहीं बैठना है। बाप ने समझाया है पुरानी दुनिया अब नई होने वाली है। बाप आते ही हैं नई सतो प्रधान दुनिया में ले जाने। वह है बेहद का बाप, बेहद सुख देने वाला। बेहद का बाप हर चीज बेहद की देंगे ना। समझाते हैं सतो प्रधान बनने से ही तुम बेहद का सुख पा सकेंगे। आत्मा अपने गुणों में, ओरिजिनल गुणों में, मूल गुणों में जितना भरपूर होती जाएगी सुखी होती जाएगी। तो सतो बनेंगे तो कम सुख, सतो प्रधान तो फिर बेहद का सुख, सतो बने तो कम सुख, रजो बनेंगे तो उससे कम सुख। हिसाब सारा बाप बतला देते हैं। सतयुग में आना है, त्रेता में आना है, द्वापर में आना है, अब बाबा ने सारा हिसाब बता दिया है। अथाह धन तुमको मिलता है, अथाह सुख मिलते हैं। बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं। क्या है उपाय? सिवाय याद के। जितना बाप को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आएंगे। सतो प्रधान बनना है तो दैवी गुण भी जरूर चाहिए। अपनी जांच आपे ही करनी है। जितना ऊंच मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से। पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसे ही समझाता हूँ। अक्षर ही दो हैं, मनमना भव, मध्याजी भव। मनमना भव शांति धाम, मध्याजी भव सुख धाम। तो बेहद बाप को पहचान जाते हो। वह बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है। पतित से पावन बनने का रास्ता भी
वह बेहद का बाप ही समझाते हैं। तो बाप जो समझाते हैं वह कोई नई बात नहीं। गीता में भी लिखा हुआ है, आटे में नमक मिसल है, अपने को आत्मा समझो। लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि आत्मा कौन, कैसी, कहाँ पर। देह के सब धर्म भूल जाओ। गीता में लिखा है ना, खुद को आत्मा समझो और देह के सब धर्म भूल जाओ। तुम शुरू में अशरीरी थे, अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हो। सब हैं तमो प्रधान, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो तमो प्रधान से फिर हम सतो प्रधान बनते हैं, फिर मित्र संबंधी आदि सब पवित्र बनेंगे। जितना जो कल्प पहले सतो प्रधान बना है उतना ही फिर बनेंगे। उनका पुरुषार्थ ही ऐसा होगा। अब फॉलो किसको करना चाहिए, किसको फॉलो करें? गायन है फॉलो फादर। जैसे यह बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा को साकार में फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, मतलब कहते हैं बाबा की पुरुषार्थ करो, वह तो पुरुषार्थ करते नहीं, वह पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा नहीं करेंगे, करना हमें है। फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चों फॉलो फादर। गुप्त मदर फादर है ना, मदर गुप्त है, फादर तो देखने में आते हैं। यह अच्छी रीति समझने का है। ऐसा ऊंच पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करो, जैसे यह फादर याद करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा वो भी याद करते हैं शिव बाबा को। यह फादर ही सबसे ऊंच पद पाते हैं। यह बहुत ऊंच था, फिर इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैंने प्रवेश किया है। यह अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया भुलाती बहुतों को है। तुम कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, वह भी बाप युक्ति बताते हैं कैसे तुम बन सकते हो। यह भी जानते हो सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे। एम ऑब्जेक्ट बाप बतलाते हैं, फॉलो फादर। अभी का ही गायन है। बाप भी अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु वह तो रॉन्ग है ना, फॉलो करते ही नहीं। जैसे सन्यासी करते हैं, उनके फॉलोअर्स वैसे कहाँ करते हैं। वह सब हैं ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते। तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। देखो खुद को ही कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवोहम, परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उनको ज्ञान नहीं देते। वह सब है शास्त्रों का ज्ञान। यहाँ तुमको बाप ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह अच्छी रीति नोट करो। तुम भूल जाते हो, यह दिल अंदर अच्छी रीति धारण करने की बात है। बाप रोज रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, अभी वापस जाना है। बच्चे सुनते ही नहीं, भूल जाते हैं, इसलिए बाबा को रोज रोज याद दिलाना पड़ता है। पतित तो जा नहीं सकेंगे, अब घर जाना है तो जो पतित है वो तो जा नहीं सकेंगे। पवित्र या तो योग बल से होना है या फिर सजाएं खाकर जाएंगे। सबका हिसाब किताब चुकतो जरूर होना है। बाप ने समझाया है तुम आत्माएं असल परम धाम में रहने वाली हो। फिर यहाँ सुख और दुख का पाठ बजाया है। सुख का पाठ है राम राज्य और दुख का पाठ है रावण राज्य में। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता है, वहाँ कंप्लीट सुख है। गाते भी हैं स्वर्गवासी और नरकवासी। तो यह अच्छी रीति धारण करना है। जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना अंदर में तुमको खुशी भी होगी। जब रजो में द्वापर में थे तो भी तुमको खुशी थी, तुम इतना दुखी विकारी नहीं थे। द्वापर जैसे ही चालू हुआ तब इतना दुख नहीं था। यहाँ तो अभी कितने विकारी दुखी हैं। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी हैं। शराब बहुत खराब चीज़ है। कैसे खराब है? पहले इंसान शराब को पीता है, फिर शराब शराब को पीती है और फिर शराब इंसान को पीती है। लत लग जाती है ना, तो शराब बहुत खराब चीज़ है। सतयुग में तो है ही शुद्ध आत्माएं,
फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छीछी हो जाते हैं, इसलिए इनको रौरव नर्क कहा जाता है। रव मना आवाज, तो सब रो रहे हैं, चीत्कार कर रहे हैं, दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं, है ना। मन देखो सबका जार जार रो रहा है। शराब ऐसी चीज है जो झगड़ा मारामारी नुकसान करने देरी नहीं करते, होश में ही नहीं रहते हैं। हाँ, होश गुम हो जाता है तो कितना झगड़ा मारामारी नुकसान है, शरीर का नुकसान है। देखो, तो इस समय मनुष्य की बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई है। माया बड़ी दुष्टर है। बाप सर्वशक्तिमान है, सुख देने वाला, वैसे फिर माया बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्य की हालत क्या हो जाती, एकदम जर्जरी भूत। देख रहे हैं ना, कलयुग में, कला क्लेश के युग में कैसी हालत है, जर्जरी भूत है एकदम। अब तो बस गए की गए, बुद्धि की बलिहारी है, कहते हैं ना। कुछ भी समझते नहीं है, जैसे पत्थर बुद्धि। यह भी ड्रामा है ना, किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसी बुद्धि बन जाती है। बाप ज्ञान तो बड़ा सहज देते हैं, बच्चे बच्चे कह समझाते रहते हैं। माताएं भी कहती हैं हमको 5 लौकिक बच्चे हैं और एक है पारलौकिक बच्चा, माना एक शिव बाबा है जो हमको सुखधाम में ले जाने आए हैं, तो यही बच्चा अंत तक साथ देगा। बाप भी समझते हैं तो बच्चा भी समझते हैं, जादूगर ठहरे ना। बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते हैं। हमने क्या जादूगरी की, कहते हैं बाबा हमारा बच्चा भी है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना चाहिए। स्वर्ग में इनका राज्य था ना, शास्त्रों में यह बातें है नहीं। यह भक्ति मार्ग के शास्त्रों की भी ड्रामा में नोंद है, फिर भी होंगे, यह भी बाप समझाते हैं। पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना, किताब थोड़ी टीचर बन सकती। हाँ, अपने आप पढ़ लो तो बुद्धि में थोड़ी घुसता है, समझ थोड़ी आती है, तो फिर टीचर की दरकार न रहे। हाँ, टीचर तो समझाते हैं। तो यह किताब आदि सतयुग में होती नहीं। किताबों से, टीचर से सीखते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम आत्मा को तो समझते हो ना, आत्माओं का बाप भी जरूर है। जब कोई आते हैं तो सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ कुछ नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ समझना चाहिए ना, एक परमात्मा की हम सब संतान हैं, आत्माएं भाई भाई, तो अर्थ समझना चाहिए कि भाई भाई हैं तो जरूर उनका बाप भी होगा। इतनी पाई पैसे की समझ भी नहीं रही है। भगवान उवाच, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अर्थ कितना साफ है, कोई ग्लानि नहीं करते, सब कुछ साफ साफ बताया बाबा ने, कोई ग्लानि निंदा नहीं कर रहे हैं। तो बाप तो रास्ता बताते हैं, नंबर 1 सो लास्ट, गोरा सो सांवरा बनते हैं। तुम भी समझते हो हम गोरे थे फिर ऐसे बनेंगे, बाप को याद करने से ही यह बनेंगे। यह है रावण राज्य। राम राज्य को कहा जाता है शिवालय। सीता का राम, उसने तो त्रेता में राज्य किया है, इसमें भी समझ की बात है। 2 कला कम कही जाती है, 14 कला। सतयुग है ऊंच, उनको याद करते हैं, त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते हैं। सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया। 100% सुख और 100% दुख। वह त्रेता और द्वापर है सेमी, इसलिए मुख्य सतयुग और कलयुग गाया जाता है। एक्सट्रीम सुख सतयुग में, एक्सट्रीम दुख कलयुग में। बाप सतयुग स्थापन कर रहे हैं, अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। सतयुग निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी बनेंगे, क्या बनेंगे? द्वापर में फिर नीचे उतरते हो, फिर भी हो तो देवी देवता धर्म के, परंतु पतित होने कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। हाँ, लक्षण ही नहीं है तो शर्म आती है कहलाने में। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। मुख्य बात है ही मन मना भव की। ये बात समझ में आ जाए ना तो सब वारे न्यारे। तुम ही नंबर 1 बनते हो। कैसे बनते हैं हम नंबर 1? बाबा कहते 84 का चक्र लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो। तो अब बेहद के बाप को याद करना है। 84 का चक्र लगाया, ये अंतिम जन्म, अब वापस फिर से नया कल्प नया जन्म।
तो बेहद के बाप को याद करना है। वह है बेहद का बाप। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद का बाप आकर 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख तुमको देते हैं। पीढ़ी जब पूरी होती है तब तुम आपे ही शरीर छोड़ते हो, तो अकाले मृत्यु नहीं होगी। बाबा कहते हैं जब आयु पूरी होती है तब आत्मा अपने आप शरीर छोड़ती है। योग बल है ना, कायदा ही ऐसा रचा हुआ है, इसको कहा जाता है योग बल। तो बाबा कहते हैं योग बल जमा करना है, सतयुग में जाना है। कायदा ही ऐसा है कि आत्मा वहाँ जाएगी और आयु पूरी करके अपना शरीर समय पर छोड़ेगी। वहाँ ज्ञान की बात नहीं रहती, ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो। वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं, लंगड़े व टेढ़े बाके नहीं होते, सब कुछ परफेक्ट दुनिया। सतयुग में निरोगी काया, निरोग धाम, एवर हेल्दी रहते हैं। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। फिर थोड़ी थोड़ी कला कम होती है, धीरे धीरे बैटरी डाउन होती है। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, बेहद के बाप से ऊंच वर्षा पाने का। पास विद ऑनर होना चाहिए ना। पास विद ऑनर माना स्वर्ग में ऊंच पद। सब तो ऊंच पद पा नहीं सकते हैं, जो सर्विस ही नहीं करते वह क्या पद पाएंगे। म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बिगर बुलाए लोग आ जाते हैं। इसको विहंग मार्ग की सर्विस कहा जाता है। हर जगह देखो आजकल कितने टूरिस्ट हैं, एक साथ ग्रुप आता है, कितना समझाना पड़ता है। जगह जगह प्रदर्शनी, म्यूजियम लगता है, सबको बाबा का संदेश मिल रहा है, तो विहंग मार्ग की सर्विस है। लेकिन अभी भी और बची है सर्विस। कितने हैं जिनको ब्रह्मा कुमारी इसका भी नहीं पता है, तो सर्विस करनी है। पता नहीं इससे भी और कोई विहंग मार्ग की सर्विस निकले। तो अब तो देखो इंटरनेट का ज़माना है, सब जगह मीडिया से बाबा का पैगाम जा रहा है। 2-4 मुख्य चित्र जरूर साथ में हों, बड़े बड़े त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, सीढ़ी, या तो हर जगह बहुत बड़े बड़े हों। बाबा कहते हैं बड़े बड़े चित्र बनाओ अच्छे मटेरियल पर और सब जगह लगाओ ताकि लोगों को दूर से ही दिखाई दे। जब बच्चे होशियार होंगे तब तो सर्विस होगी ना, सर्विस तो होनी ही है। गांव में भी सर्विस करनी है। माताएं भल पढ़ी लिखी नहीं हैं, परंतु बाप का परिचय देना तो बहुत आसान है। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी। बाबा कहते देखो माताओं को अनुभव तो बहुत ज़्यादा है, भले ही डिग्री नहीं ली है लौकिक, लेकिन अनुभव से माताएं कैसे समझाती हैं। वो पता है ना, एक बार IAS ऑफिसर आए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैं गया म्यूज़ियम में देखने, एक माता थी, तो उसको इन्होंने पूछा ऑफिसर ने कि यहाँ पे क्या ज्ञान दे रही हैं आप, क्या बता रही हैं। तो उन्होंने कहा तुम अपने आप को जानते हो। तो उन्होंने कहा नहीं। तो माता ने उनको ऊपर से नीचे तक देखा, सूट बूट में ऑफिसर। तो माता ने कहा कि सब कुछ जानते हो, इतना पढ़े लिखे हो, लेकिन खुद को नहीं जानते हो, खुदा को नहीं जानते हो। तो बस उनको ये बात लग गई, उन्होंने कोर्स किया और फिर देखो बाबा के बच्चे बन गए। तो बाबा कहते हैं बाप का परिचय देना तो बहुत सहज है। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी, स्त्री शिक्षा नहीं दी जाती थी ना। मुसलमानों के राज्य में एक आंख खोलकर बाहर निकलती थी, मतलब इतना ढका हुआ रहता था, चादर ओढ़कर बुर्का ओढ़कर निकलती थी, एक आंख से खाली देखती थी। कैसे रिक्शा वगैरह में जाती थी तो चारों तरफ चादर लगाई जाती थी, इतना पर्दा, इतना घूंघट। तो यह बाबा बहुत अनुभवी है। बाप कहते हैं मैं यह सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूँ। ब्रह्मा बाबा तो बहुत अनुभवी, बाबा कहते हैं ये सब बातें मैं नहीं जानता, ब्रह्मा बाबा जानते हैं, मैं तो ऊपर में रहता हूँ। यह सब बातें यह ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं, यह अनुभवी है। मैं तो मन मना भव की बातें ही सुनाता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ जो यह नहीं जानते। दादा लेखराज जी, ब्रह्मा बाबा भी जो नहीं जानते, तो उनके तन में आके बाबा ने नई बातें राज की वो समझाया। बाबा कहते हैं लौकिक बातों में तो ये बहुत अनुभवी है, ये सब बातें उदाहरण ये तुमको सुनाते हैं, यह अपना अनुभव अलग समझाते हैं, मैं इन बातों में नहीं जाता। बाबा कहते हैं मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ये अपना अनुभव सुनाते हैं, मैं इन बातों में नहीं जाता,
मेरा पार्ट है सिर्फ तुमको रास्ता बताना, बाकी और क्या है। कैसे उदाहरण दे के समझाते हैं, कैसे देखो गरम गरम हलवा ब्रह्मा बाबा भी बनाते हैं ना, शिव बाबा आते उनके तन में, बाबा मुरली लिखते, फिर बाबा और मनन चिंतन करते, फिर अनुभव अपना बता के साथ में बच्चों को सुनाते मुरली के साथ। तो बाबा कहते हैं मेरा पार्ट है सिर्फ तुमको रास्ता बताना। मैं बाप टीचर गुरु हूँ, टीचर बन तुमको पढ़ाता हूँ, बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं। कृपा क्या करेंगे, अब आ गए हमारे बुलाने से, तो यही कृपा है। पढ़ा रहे हैं, यही कृपा है। अब पढ़ो और अपने ऊपर कृपा करो, पढ़ाओ और ऊपर कृपा करो। तो पढ़ाता हूँ फिर साथ में ले जाने वाला हूँ, इस पढ़ाई से ही सदगति होती है। मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने, शिव की बारात गाई हुई है। अब बारात में सजनी बनकर जाना है या लूले लंगड़े बनना है, चॉइस हमारी है। शंकर की बारात नहीं होती, शिव की बारात है। सब आत्माएं दूल्हा के पिछाड़ी जाती हैं ना, यह सब है भक्तियाँ। मैं हूँ भगवान, तुमने हमको बुलाया ही है पावन बनाकर साथ ले जाने, तो हम तुम बच्चों को साथ ले ही जाऊंगा। हाँ, बुला के हमने गलती कर दी क्या, बाबा ने तो ठान लिया कि मैं लेकर ही जाऊंगा। हिसाब किताब चुकतू कराकर ले ही जाना है, सुन लिया सभी ने कान खोल कर। हिसाब किताब चुकतू कराएंगे बाबा। कैसे होगा हिसाब किताब चुकतू, हिसाब किताब हमने बनाया कैसे है, BMW, बॉडी माइंड वेल्थ, तन मन धन। तो हिसाब किताब भी कैसे चुकतू होगा, तन मन धन से। या तो शारीरिक बीमारी, या मन में कोई दर्द, कोई संबंध में टकराव, मन बेचैन, या फिर धन, काला धन। हाँ, और फिर काले धन से क्या होता है, जैसा धन वैसा अन्न, वैसा मन, वैसा तन और वैसा जन। तो BMW से हम हिसाब किताब बनाते हैं, BMW से ही चुकाएंगे। इसलिए क्या करना है, अपनी BMW बाबा के नाम कर दो, बाबा के गैरेज में पार्क कर दो अपनी BMW, तन मन धन से समर्पित। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करो तो वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। विश्व की बादशाही मिलती है ना, उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना है। तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, जानता हूँ तुमने बहुत दुख देखे हैं। बाबा तो दुख से छुड़ाने आए हैं, अब क्या दुख देंगे। तो अब तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। भक्ति मार्ग में आयु भी छोटी होती है, अकाली मृत्यु हो जाती है, कितना या हुसैन मचाते हैं। हाँ, देख रहे हैं ना कितनी जल्दी छोटी छोटी आयु में ही आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं। कितना रोना गाना चीत्कार पीड़ा सब जगह, कितना दुख उठाते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करते रहो। क्या करना है, हाँ, बाबा कह रहे दुख उठाते हैं, हर जगह से आवाज़ें आती हैं रोने की, रुदन है क्रंदन है, दिमाग ही खराब हो जाता है। क्या करना है हमें ऐसे समय में, सिर्फ बाबा को याद करना है। स्वर्ग का मालिक बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने का किया जाता है, हम लक्ष्मी नारायण बने। बनना है तो ऊंच ही बनना है ना, आना है तो फर्स्ट आना है। बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों धर्म स्थापन करता हूँ। हमने कहाँ पे बुकिंग कराई है, ये हमारे ऊपर है। तो वह नापास होते हैं इसलिए क्षत्रिय कहा जाता है। युद्ध का मैदान है ना, अभी भी यदि अपने विकारों से अपने संस्कारों से युद्ध है तो नापास। हाँ, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय, तो चेक करना है हम सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सुख धाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। हाँ, भगवान को अपना बच्चा बना लो, जो बाप है उसको अपना बच्चा बना लो। अभी वारिस बनना है
तो बाबा के हम वर्षे के अधिकारी बन रहे हैं ना, तो बाबा को अपना वारिस बनाना पड़े, तब बनेंगे हम स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी। तो वारिस माना अपने बच्चे को सब कुछ दे देना, अपना सब कुछ बच्चे के नाम कर देना, तब फिर बच्चा ध्यान रखेगा ना हमारा, अंत तक साथ निभाता है, साथ लेकर जाता है। ऐसा बाप है, ऐसा बच्चा है शिव बाबा। दूसरी बात, स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना है। विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है। गांव गांव में सर्विस करनी है, साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। वरदान है, दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। हर तरफ अभी 2-4 दिन देख रहे हैं ना कितनी आतिशबाजी हो रही है, तो हमें कौन सी आतिशबाजी जलानी है? हाँ, हम कौन है? आत्माएं, आत्मिक बॉम्ब। कैसे जलेंगे? दृढ़ संकल्प की तीली। जो भी संकल्प करें दृढ़ संकल्प हो। बाप दादा कहते हैं आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। दुनिया वाले भी बॉम्ब बना के रखे हैं ना, दुनिया को खत्म करने के लिए, पुरानी दुनिया को समाप्त करने के लिए। तो हमें दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलानी है, जिससे पुराना किचड़ा सब समाप्त हो जाए। पुराना स्वभाव, संस्कार, पुरानी समझ, पुराने देह के संबंध, सब कुछ बुद्धि से। हाँ, बाबा कहते हैं ऐसा दृढ़ संकल्प हो, आत्मिक स्थिति हो। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गंवाएंगे और आप कमाएंगे। आतिशबाजी खरीदते हैं, देखो कितना जलाते हैं, प्रकृति भी कितनी क्रुद्ध हो रही है, कितना पॉल्यूशन, पैसा भी गंवाते हैं। लेकिन हम जो आतिशबाजी जलाएंगे इसमें हमारी कमाई है, खुद हमारी आत्मिक दृष्टि है, आत्मिक स्थिति है, तो हमारी कमाई है जो साथ जाएगी, अभी भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अभी भी खुशी और सतयुग में वर्षे के अधिकारी, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, पवित्रता, शांति, सब कुछ। तो ये सच्ची कमाई। भले अभी कमाई करनी है, लौकिक जिम्मेवारी भी निभानी है, लेकिन जो कमाई साथ जाए उसका भी ध्यान रखना है। वह आतिशबाजी है और आप उड़ती कला की बाजी हैं। वो आतिशबाजी है, आसमान में जाते हैं, देखो रॉकेट जाते हैं, लाइट होती है, और बाबा कहते हैं आप कैसे आतिशबाजी करते हो? आपकी तो उड़ती कला की बाजी है, उड़ान भरते हैं हम आकाश के उस पार। इसमें आप विजयी बन जाते हो, तो डबल फायदा लो, जलाओ भी कमाओ भी, यह विधि अपनाओ। तो डबल फायदा करना है ना, वो तो जल के खत्म हो जाता है, कुछ पल की रोशनी होती है, पैसा भी गया, सब खत्म। और यहाँ डबल फायदा है, जला भी रहे हैं, मनोरंजन भी है, आत्मा भी हल्की हो रही है, सुख शांति का अनुभव भी हो रहा है और कमाई भी हो रही है। तो ये विधि है, तो फायदा ही फायदा है, डबल क्या, कितने गुना फायदा है देखो। तो बाबा कहते हैं ऐसे दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भाव। स्लोगन है, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। कितनी आत्माओं को मिला है ये भाग्य कि भगवान की मदद कर सकें, विश्व की सभी आत्माओं की मदद कर सकें। हाँ, जितनी मदद करेंगे, बाबा से भी दुआएं मिलती हैं, अन्य आत्माओं से भी मिलती हैं। और जब दवा काम नहीं आती तो दुआएं ही काम आती हैं, और हमें तो उड़ान भरनी है, तो दुआओं की लिफ्ट लेनी है। बाबा के कार्य में मददगार बनना है, खुदाई खिदमतगार बनना है। तो ये थी आज की मुरली। आज की मुरली से 5 टॉपिक्स। पहली बात, लकी सितारा। दूसरा, रूहानी जादूगर। तीसरा, विहंग मार्ग की सर्विस। चौथा, आत्मिक बॉम्ब। और 5वां, दुआओं की लिफ्ट।
ओम शांति।